और अब एक बड़ी खबर आपको दे दें, मध्य प्रदेश के कांग्रेसी विधायकों को लेकर 11 बजे जयपुर पहुंचेगा विशेष विमान। 88 कांग्रेसी विधायकों के साथ साथ इसमें 4 निर्दलीय विधायक भी हैं जो जयपुर शिफ्ट हो रहे हैं। जयपुर के ब्यूना विस्ता रिजॉर्ट में कांग्रेसी विधायकों को रखा जाएगा। तो जयपुर के ब्यूना विस्ता रिजॉर्ट में शिफ्ट होंगे कांग्रेसी विधायक 11 बजे। ये स्पेशल विमान, ये विशेष विमान जिसके जरिए इन्हें मध्य प्रदेश से वहां ले जाया जा रहा है। 88 कांग्रेस के विधायक हैं और 4 निर्दलीय विधायक हैं जो जयपुर शिफ्ट होंगे। इधर कांग्रेस की नेता शोभा ओझा ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ बहुमत साबित कर देंगे। कोई मुश्किल नहीं है, हमारे पास गिनती है जो हम विधानसभा के पटल पर प्रूव कर देंगे। कोई नंबर की कमी नहीं है हमारे पास। किससे कह दिया निकल गए, वो हमारे साथ हैं वो विधायक, क्योंकि वो विधायकों को विचारधारा बदलनी पड़ेगी ये नहीं पता था, उनको धोखे में रखा गया और वो कांग्रेस के साथ हैं वो विधायक और हमारे साथ रहेंगे। विधानसभा में हम अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। शोभा ओझा जो कह रही हैं कि सभी हमारे साथ हैं, पूरे नंबर्स हमारे पास हैं। लेकिन इधर मध्य प्रदेश बीजेपी के 106 विधायक बीती रात भोपाल से दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल शाम बीजेपी विधायकों को भोपाल में पार्टी दफ्तर से सीधे एयरपोर्ट भेजा गया और उन्हें सामान लेने के लिए घर जाने की भी इजाजत नहीं दी गई। बीजेपी विधायक देर रात 1:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से विधायकों को सीधे गुरुग्राम के रिजॉर्ट आईटीसी ग्रैंड भारत में शिफ्ट कर दिया गया। विधायकों के साथ होटल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और अनिल जैन भी मौजूद हैं। चुनाव लड़ना पड़ेगा और क्यों बीजेपी उनके साथ जाएगी और लोकल बीजेपी उनके साथ क्यों खड़ी रहेगी, वो चुनाव हार जाएंगे, वो समझ रहे हैं सब चीजों को, वो कांग्रेस के साथ है। बीजेपी जो 19 विधायक जो हैं कांग्रेस के वहाँ पर, क्या उनमें भी फूट जैसी बात है या फिर सीएम से कोई बातचीत? वो सीएम के टच में है। एक सवाल, आप बीजेपी के भी कुछ लोग आपके टच में? बिल्कुल है। तो शोभा ओझा का दावा है ये, कमलनाथ सरकार बहुमत साबित कर लेगी। जो विधायक नाराज हो गए हैं, जो इस्तीफा दे चुके हैं, उनके बारे में भी उनका कहना है कि सभी हमारे साथ हैं, विचारधारा बदलनी पड़ेगी, ऐसा उन्हें नहीं बताया गया था और इसीलिए फिलहाल बहुमत साबित कर लेने की बात यहां पर शोभा ओझा की। कमलनाथ भी इस बात का जिक्र पहले कर चुके हैं। कांग्रेस यहां पर आखिर नंबर कैसे जुटाएगी, अब ये बड़ा सवाल यहां पर है। हमारे साथ सहयोगी लगातार हैं। रविंद्र, शोभा ओझा तो आश्वस्त दिखाई दे रही है, कह रही है कि सभी विधायक हमारे साथ हैं, कोई टूटा नहीं, हम नंबर साबित करके दिखाएंगे, बहुमत साबित करेंगे। देखिए, मात्र 88 विधायक उनके साथ जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, जैसा कि आपने भी दिखाया। आपको तीन इंसिडेंट इसी तरह का घटना जो घटी थी। देवेंद्र फडणवीस सरकार बना लिए, कह रहे हैं कि हम बहुमत साबित कर देंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह से येदियुरप्पा जब सरकार बनाए थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुमत साबित कर देंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। जब कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस सरकार बनाई, जब विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जो जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, तो इसी तरह से कांग्रेस और जेडीएस ने कहा था कि हम बहुमत साबित कर देंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश में वही कर रही है। लेकिन आप देखिए कि 88 मात्र विधायक है और 4 जो निर्दलीय हैं वो कहीं भी आगे पीछे हो सकते हैं जिसकी सरकार होगी। तो कुल मिलाकर 88 विधायक हैं, ऐसे में बहुमत साबित कहां कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब इनकी सारी जो उम्मीदें टिकी होगी कि विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि उनके पास पावर होता है फैसला लेने का, वो कितना दिन तक इसे टाल सकते हैं। और कानूनी तौर पर देखा जाए तो 16 मार्च से जो अधिवेशन होना है, उसके पहले वो जितना टाल सकते हैं टाल देंगे। उस दिन होगा तो जाहिर तौर पर अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा उनको, और वैसे में सरकार गिरनी तय है। तो कुल मिलाकर 4-5 दिन की बात है, कांग्रेस कह सकती है कि हम बहुमत साबित कर लेंगे। ठीक है विशाल, कांग्रेस के तेवर तो तल्ख दिखाई दे रहे हैं कमलनाथ, और उसके बाद अभी शोभा ओझा को भी हमने सुना जो कह रही है कि हमारे विधायकों को बरगलाया गया, गुमराह किया गया, सभी लौट आएंगे वापस। और आज संसद के भीतर हालांकि दिल्ली हिंसा को लेकर चर्चा होनी है, लेकिन लग नहीं रहा कि चर्चा हो पाएगी। हंगामा इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जरूर उठाएगी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस आज जब संसद की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी तो इस मुद्दे को जरूर उठाएगी। मध्य प्रदेश के जो अभी ताजा हालात है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ये आरोप लगाती रही कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, खरीदने की कोशिश कर रही है और सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस इस मुद्दे को जरूर उठाएगी। लेकिन इसमें जो बार बार बहुमत साबित करने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, वो हर पार्टी करती है जब तक अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव पर
वोटिंग या मतदान नहीं हो जाता है। लेकिन यहां पर जो विधानसभा अध्यक्ष है, सारी निगाहें उनके ऊपर रहेंगी। जो 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उनका इस्तीफा वो कब तक स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि जब 16 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो उस दिन कोई ना कोई फैसला जरूर लेना पड़ेगा। गवर्नर भी फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 4-5 दिनों की ये मोहलत होगी, इन 4-5 दिनों में क्या अपने बागी विधायकों को कांग्रेस मना पाएगी, जिसकी संभावना बेहद कम है। तो स्थिति यही बनती हुई नजर आएगी कि जब 16 मार्च को विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। कांग्रेस के पास नंबर्स अब नहीं बचे हैं इस वक्त। अगर फिलहाल आप देखेंगे, हालांकि स्थिति फिलहाल अभी जैसी पहले थी वैसी ही है, क्योंकि इन विधायकों के इस्तीफे अभी स्वीकार नहीं किए गए हैं। लेकिन जैसे ही इनके इस्तीफे स्वीकार किए जाएंगे, कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ जाएगी, उनकी सरकार गिर जाएगी। नैतिक आधार पर अगर अभी देखा जाए तो कांग्रेस के पास नंबर्स नहीं है, क्योंकि 22 उनके विधायक बागी हो चुके हैं। आखिरी क्षणों तक ये पूरी कोशिश यहां पर है कि किसी भी तरीके से नाराज हुए, रूठ गए, इस्तीफा देने के बाद अब इन लोगों को मना लिया जाए। लेकिन क्या मना पाएगी, क्योंकि स्थिति तो फिलहाल इस तरफ इशारा करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने निशाना साधा है। ट्वीट कर कांग्रेस ने लिखा कि सिंधिया जी की 18 साल की राजनीति में कांग्रेस ने 17 साल सांसद बनाया, 2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया, मुख्य सचेतक बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, यूपी का प्रभार सौंपा गया उनको, कार्य समिति सदस्य बनाया, चुनाव अभियान प्रमुख भी बनाया, 50+ टिकट, 9 मंत्री दिए, फिर भी मोदी शाह की शरण में। तो ये सवाल ट्वीट के माध्यम से मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सिंधिया को लेकर, चूंकि कल सिंधिया ने कहा था कि जिस भूमिका की उम्मीद वो कर रहे थे वो जगह उनको कांग्रेस में नहीं मिल पाई, इसीलिए अब उन्होंने देशहित में काम करने के लिए, राष्ट्रहित में काम करने के लिए दूसरा रास्ता चुना है। लेकिन यहां पर ये कांग्रेस का सवाल है।